हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको ब्रीफ में वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ और होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ ली होंगी। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगी। देखिएगा, वीक प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम और क्वेश्चन में रिलेशन होती है, वो मैं बताऊंगी। प्रॉब्लम क्या होती है, वीक प्रॉब्लम क्या होती है, जो एक स्पेसिफिक इशू या गैप से आती है। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लेकिन देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, मैं टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एजुकेशन, ये एक वीक प्रॉब्लम है। ऐसे अपने सिंपल स्टेटमेंट दिया है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रोक प्रॉब्लम कैसे ली है, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई बेस्ड लर्निंग सिस्टम ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो रिसर्चेबल होती है, जिसके अंदर क्या होता है, रिसर्चेबल होती है, क्वेश्चन बेस्ड होती है, फोकस्ड होती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा देखिएगा इसमें क्या है, पुअर क्वेश्चंस। मैंने देखिए प्रॉब्लम बताई आपको, पुअर क्वेश्चन कैसा होता है, इज टेक्नोलॉजी गुड, ये कोई क्वेश्चन है, ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्वेश्चन। तो ये पुअर क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, नॉट अ क्लियर, स्पेसिफिक नहीं है, रिसर्चेबल नहीं है। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन कैसा होता है, डज द यूज ऑफ एआई बेस्ड लर्निंग परफॉर्म प्लेटफॉर्म इम्प्रूव एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसके अंदर क्वेश्चन हो, प्रॉपर क्वेश्चन हो, और उसके अंदर आप कुछ रिसर्च के पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी लर्निंग हो रही है, बच्चों की लर्निंग हो रही है, वो फोकस्ड है, क्लियर है, स्पेसिफिक है। तो इसमें एक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस गुड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम का मतलब होता है व्हाट टू स्टडी, मतलब डेस्टिनेशन है। प्रॉब्लम क्या है, एक डेस्टिनेशन है जिसके ऊपर आपको वर्क। तो हमारे पास वर्ड टू स्टडी होता है, डेस्टिनेशन है। एक रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन क्या होता है, ये मैंने रिलेशनशिप बताई है आपको कि ये एक डेस्टिनेशन है, एक ये रूट है। बेसिकली मतलब स्टडी करना, जो हमारा फोकस्ड है, प्रॉब्लम उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्यूचर में आपको रिजल्ट क्या लेके आना है ना। क्वेश्चन है व्हाट टू आंसर, इट मीन्स कि ये प्रोसेस जितना भी आता है, आपकी एग्जिस्टिंग स्टडी है ना, आप उसमें लिटरेचर सर्वे करते हैं, ये सारा रूट है। प्रोसेस क्या है, डाटा एंड एविडेंस कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, ये सब रूट में आता है। और जो आप फाइंडिंग करते हैं वो सब आपकी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली आप उसी के हिसाब से प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, व्हाट वी नीड इन्वेस्टिगेट एंड व्हाई इट इज स्पेसिफिक इशू एंड गैप। प्रॉब्लम कैसे लेते हैं, जो कि पहले से एग्जिस्टिंग स्टडी है उसमें जो गैप्स आ रहे हैं उनके हिसाब से आप प्रॉब्लम ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ले सकते हैं, यानी कि लर्निंग कैसे है स्टूडेंट्स की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग कैसे चल रही है, लिमिटेशन जो है एग्जिस्टिंग स्टडी में, गैप्स जो है उसके हिसाब से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडस्ट्री सोसाइटी में, क्यूरियोसिटी अबाउट दी हाउ समथिंग वर्क्स, मतलब वाई से भी क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन होता है वाई इट इज वाई, वाई का स्टेटस होता है, उसके हिसाब से भी कई लोग रिसर्च प्रॉब्लम अपनी बना सकते हैं। किसी चीज में क्वेश्चन है, वाई है, तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, क्लियर एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए। प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। प्रॉब्लम हमेशा क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जो भी टॉपिक आप डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि लर्निंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ऑन स्टडी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी इसको प्रॉब्लम को एक तरीके से हमें ऐसे बनानी है जिसके आंसर हमें, आंसर हमारा क्या होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च कर सकते हैं उस आंसर पे। ठीक है, देखिएगा अभी आगे बताऊंगी मैं कैसे होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, बेसिकली रेलेवेंट टू द फील्ड होना चाहिए, किस स्टडी में आप कर रहे हो, बेसिकली आप जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, ये है ना। फिजिबल टू स्टडी, स्टडी के इक्वलेंट होना चाहिए आपकी। डाटा और एविडेंस प्रूफ जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर आपके यहाँ डाटा और एविडेंस होने चाहिए, तभी उसकी रिसर्च प्रॉब्लम जो होगी आपकी। प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम होती है व्हाट टू आपकी क्या करना है, व्हाट टू आंसर। ओके, दिस इज द बेसिकली व्हाट टू आंसर, एंड ये है आपकी विदाउट क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम द स्टडी लॉसेस डायरेक्शन एंड फोकस। रिसर्च प्रॉब्लम अगर प्रॉपर नहीं होगी तो स्टडी का कोई भी ना तो डायरेक्शन होती है और ना ही उसका फोकस होता है क्लियर। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, कैसे आपको रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं, ये क्या होता है, व्हाट टू आंसर। प्रॉब्लम होती है व्हाट टू स्टडी। ठीक है, आंसर आपको कैसे करना चाहिए, फोकस, क्वेश्चन फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन फोकस होगा तो गाइडेंस होगी, गाइड करना चाहिए, किसको गाइड करना चाहिए, स्टडी को गाइड करने वाला हो। ऐसा क्वेश्चन लिया जाए जो कि गाइड करता हो स्टडी को।
ठीक है ना। ठीक है, व्हाट टू आंसर यानी कि जो आपने स्टडी आप कर रहे हो उसका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो उसको गाइड करता हो। एरिया ऑफ स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें, तो आपके पास ऐसी स्टडी होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है इसमें रिसर्च क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि डाटा जो कलेक्ट है, सेलेक्ट ये देखेगा, डिसाइडिंग करता है व्हाट डाटा टू कलेक्ट, डिसाइडिंग व्हाट डाटा टू कलेक्ट, सेलेक्टिंग मेथड्स, गाइडिंग एनालिसिस करता है, कीपिंग रिसर्च फोकस्ड। ये इंपॉर्टेंस है कि किसी भी क्वेश्चंस के अंदर ये 4-5 पॉइंट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंस बताता है कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना चाहिए, मैथड्स होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से रूट है ना, दैट इज अ रूट। रूट में मैंने आपको बताया था ये मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज द मेथड टू गेट दी टू फॉर द स्टडी। ये मेथड आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। रिसर्च क्वेश्चन एक फोकस्ड क्वेश्चन होना चाहिए ना, फोकस्ड क्वेश्चन होना चाहिए जिसके अंदर हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है ना, जिसका हमें आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढने के लिए आपको ये सब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। रिसर्च क्वेश्चन की भी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्लियर हो, फोकस्ड हो, आंसरेबल हो, रिसर्चेबल हो और ब्रॉड नहीं हो, नो टू ब्रॉड। ओके, नो टू ब्रॉड मतलब क्वेश्चन ब्रॉड नहीं होना चाहिए। देखिए रिसर्च प्रॉब्लम का इम्पैक्ट, जैसे हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम ली है, रिसर्च प्रॉब्लम और इसमें लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैंने चेक किया कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चंस क्या क्या राइज हो सकते हैं। क्वेश्चन मैंने बताया था ना, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, जिसके अंदर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डज ऑनलाइन लर्निंग इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। एक क्वेश्चन आपको लेना पड़ेगा जिसका आपको आंसर देना है ना। डज ऑनलाइन लर्निंग इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, डज इट इंक्रीज एंगेजमेंट लेवल, विच फीचर इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम्स मोस्ट। ये आपने 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं, इनके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, मेथड कलेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, है ना। मेथड्स आप इसमें बच्चों का सर्वे कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च आपकी फोकस्ड हो जाती है इन 3 क्वेश्चंस पे। पूरा रिसर्च पेपर यानी कि आपका स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ये क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च पेपर और मीजरेबल रिसर्च पेपर बनता है। ऐसे होता है ये। मैंने इसमें दोनों में आपको आपका दोनों का क्या बता दिया है, एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंडेंस बता दिया कि प्रॉब्लम अगर ऐसे है तो क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए उसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन अनक्लियर होता है ना, क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो वो स्ट्रक्चर पेपर नहीं बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यही मेरा आज का टॉपिक था। तो इसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए स्लाइड को, और जो भी आपके पास डाउट आती है आप उसको आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, या कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है या आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है। अच्छा, अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और शेयर भी कर दें जिसको अदर स्टूडेंट्स को हेल्प है, जिनके यहाँ ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम्स का, रिसर्च राइटिंग पेपर का सब्जेक्ट चल रहा है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द माई वीडियोज़ and keep subscribing and like the channel.